तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार, नमहु त्रयोग संहारिके। ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय आदि की दुर्लभता। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करीजे, संशय विभ्रम मोह त्याग आपो लख लीजे। यह मानुष पर्याय सुकुल सुनि वो जिन वाणी, इह विधि गए न मिले सुमणि ज्यों दधि समानी। ताते इसलिए जिनवर कथित जिनेन्द्र भगवान के कहे हुए तत्व परमार्थ तत्व का करीजे करना चाहिए, और विभ्रम विपर्य तथा मोह अनध्यवसाय को त्याग छोड़कर आपो अपने आत्मा को लख लीजे लक्ष्य में लेना चाहिए। मानुष पर्याय मनुष्य भव, सुकुल उत्तम कुल और सुनी वो सुनना, ये विद ऐसा सुयोग गए बीत जाने पर न मिले मिलना कठिन है। सुमणि ज्यों सच्चे रत्न की भांति उद्धि समुद्र में समानी समाये डूबे हुए। अर्थ आत्मा और परवस्तुओं के भेद विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जिनदेव द्वारा प्ररूपित जीवाजीव आदि तत्वों का अभ्यास अर्थात पठन पाठमन करना चाहिए, और सम्यक ज्ञान में होने वाले संशय विपर्य और अनध्यवसाय, इन तीन दोषों को दूर कर आत्मस्वरूप को जानना चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार समुद्र में डूबा अमूल्य रत्न पुनः हाथ नहीं आता, उसी प्रकार मनुष्य शरीर, उत्तम श्रावक कुल और जिन वचनों का श्रवण आदि सुयोग भी बीत जाने के बाद पुनः पुनः प्राप्त नहीं होते। इसलिए ये अपूर्व अवसर न गवाकर आत्मस्वरूप की पहचान, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति करके ये मनुष्य जन्म सफल करना चाहिए। आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए जिनेन्द्र भगवान द्वारा कहे गए तत्व का अभ्यास करना चाहिए। सम्यक ज्ञान के संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ये तीन दोष हैं। संशय, विपर्य, विभ्रम, अनध्यवसाय, विमोह से रहित आत्मा के स्वरूप का यथार्थ ग्रहण और पर पदार्थों के स्वरूप का ग्रहण सम्यक ज्ञान है। यानी ये आत्मा मैं हूं, ये स्वीकार करना, और बाकी सब पर है ऐसा स्वीकार करना, ग्रहण होना, जानकारी होना सम्यक ज्ञान है। सम्यक ज्ञान संशय, विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होता है। संशय विरुद्ध अनेक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को संशय कहते हैं, जिसमें संदेह हो कि ये सही है या ये सही है होना संशय है। जो मुक्ति का मार्ग बताया जा रहा है, मोक्ष का मार्ग बताया जा रहा है, कि यही निर्गंथ मार्ग ही वास्तविक मार्ग है, वितरागता का मार्ग है, सच्चा मार्ग है, या सरागता का पोषण करने वाला मार्ग सही है। जैसे मैं शरीर हूं या जीव। विपर्य विपरीत एक कोटि को स्पर्श करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। विपरीत ग्रहण करना एक पक्ष का निश्चय करने वाले ज्ञान को विपर्य कहते हैं। इसमें उल्टा ही रास्ता पकड़ लेते हैं, अत सही तो पहुंच ही नहीं सकते। जैसे ये शरीर ही आत्मा है, इसी प्रकार जिसने कुगुरु आदि को पकड़ लिया है, उल्टे मतमतांतर को पकड़ लिया है, उसका सही मार्ग पर आना बहुत मुश्किल है। जैसे पीतल को सोना मानना, शरीर और आत्मा को एक ही मानना, सग्रंथ को निर्ग्रंथ मानना, केवली को कवलाहारी मानना इत्यादि मानना विपर्य, विभ्रम है। अनध्यवसाय कुछ होगा, ऐसे प्रतिभास को अनध्यवसाय कहते हैं। यानी कुछ है इतना ही जानना, अन्य कोई जानकारी नहीं होना अनध्यवसाय है। इसमें संशय भी नहीं है, यथार्थ निर्णय भी नहीं है, विपर्य भी नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है। जैसे गमन करते हुए तृण आदि के स्पर्श होने पर यह निश्चय न होना कि किसका स्पर्श हुआ, ऐसा अनध्यवसाय में होता है। ये तीनों मिथ्या ज्ञान कहलाते हैं, क्योंकि वे वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं कराते। सर्वसाधारण लोगों की प्रवृत्ति प्राय इन तीनों मिथ्या ज्ञानों के अनुरूप पाई जाती है। इसीलिए ग्रंथकार कहते हैं कि इन तीनों अज्ञानों को दूर कर और ये निश्चय कर कि जिनोपदिष्ट तत्व ही सत्य है, उनका अभ्यास करके अपने आप को लखना चाहिए, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है और मुझे क्या प्राप्त करना है।
यहां पर एक बात खासतौर पर ध्यान रखने की है कि तत्व ज्ञान के साधक शास्त्रों का अभ्यास सम्यक ज्ञान के 8 अंगों के धारण करने के साथ ही करना चाहिए, तभी स्थायी और यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति होती है। सम्यक ज्ञान के वे 8 अंग इस प्रकार हैं: ग्रंथाचार, अर्थाचार, उभयाचार, कालाचार, विन्याचार, उपधानाचार, बहुमानाचार और अनिन्हवाचार। इन 8 अंगों को धारण कर उनका भली भांति पालन करते हुए ही सम्यक ज्ञान की आराधना करना चाहिए, तभी वह स्थिर रहता है और वास्तविक फल को देता है। मनुष्य पर्याय श्रेष्ठ क्यों है? क्योंकि मनुष्य पर्याय से ही मोक्ष सुख की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्गति परिभ्रमण का वर्णन पहली ढाल में कर आए हैं। ये जीव एकेंद्रीय पर्याय से निकलकर अधिक से अधिक 2000 सागर तक त्रस पर्याय में रहता है। इतने समय के भीतर यदि वो संसार परिभ्रमण से छूटकर सिद्ध हो गया तब तो ठीक है, अन्यथा फिर नियम से एकेंद्रीय पर्याय में चला जाता है और वहां असंख्यात काल तक फिर जन्म मरण करता हुआ पड़ा रहता है। त्रस पर्याय की जो 2000 सागर की काय स्थिति बतलाई है, उसमें से बहुभाग समय तो द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय आदि क्षुद्र जीव जंतुओं की पर्यायों के भीतर घूमने में ही चला जाता है। पंचेंद्रिय पर्याय के लिए बहुत कम समय बचता है। फिर उस अवशिष्ट समय में भी नरकती और पंचेंद्रिय पशुक्ति के भीतर परिभ्रमण करने में बहुभाग समय चला जाता है। अब अवशिष्ट जितना समय बचा उसके भीतर वो मनुष्य और देव गति में जन्म लेता है। मनुष्य होकर भी बहुभाग पर्याय तो नीच कुल में उत्पन्न होने, रोगी, शोकी, हीनांग, विकलांग, गूंगे, बहरे आदि होने के रूप में ही निकल जाती है। उत्तम कुल में जन्म लेना अत्यंत कठिन बतलाया गया है। यदि भाग्यवश उत्तम कुल में जन्म भी हो गया तो निरोग शरीर का मिलना अत्यंत कठिन है। यदि भाग्यवश वह भी मिल गया तो धर्म बुद्धि का होना बहुत दुर्लभ है, क्योंकि अनादि काल के संस्कार वश जीव की प्रवृत्ति स्वभावतः विषय भोगों की ओर रहती है। यदि किसी सुयोग से धर्म बुद्धि भी जागृति हुई तो वो संसार में फंसे हुए नाना मत मतांतरों में उलझकर मिथ्यात्व का ही पोषण करके संसारवास के बढ़ाने में ही लग जाता है। अतः सच्चे धर्म की प्राप्ति का होना अत्यंत कठिन माना गया है। इसी बात को ध्यान में रखकर ग्रंथकार कहते हैं कि ये मनुष्य पर्याय, उसमें भी उत्तम श्रावक कुल और उसमें भी जिनवाणी का सुनना उत्तरोत्तर अत्यंत दुर्लभ है। इन्हें पाकर भी, जो कि आज दैवशात प्राप्त हुई है, यदि हमने उनसे लाभ नहीं उठाया, सच्चे तत्वों का अभ्यास कर धर्म को धारण नहीं किया और ये निर्भव यो ही व्यर्थ चला जाएगा, तो फिर इसका पुनः प्राप्त होना ऐसा कठिन है जैसा कि समुद्र में गिरे हुए किसी रत्न का पुनः मिलना अत्यंत कठिन होता है। इस सब के कहने का सार यह है कि मनुष्य जीवन के एक एक क्षण की अत्यंत सावधानी पूर्वक रक्षा करना चाहिए और उसे रत्नत्रय की आराधना में लगाकर सफल करना चाहिए। छेढ़ाला की चौथी ढाल छंद 6 से ज्ञान के दोष और मनुष्य पर्याय आदि की दुर्लभता की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।